मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी और उसका छोटा सा बेटा वूशान फिशिंग कर रहे होते हैं। वूशान को अपने आसपास कुछ होने का एहसास होता है, उसे घबराहट हो रही होती है। वो अपने पापा से कहता है कि मुझे डर लग रहा है। उसके पापा कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा डरते हो, और फिर मछलियाँ पकड़ने के लिए पानी में कूद जाते हैं। लेकिन वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आते और अब वूशान को डर लगने लगता है। तभी पानी से एक अजीब जानवर का सर निकला। वूशान घबरा के अपने पापा को आवाज़ देता है, लेकिन इससे पहले वो सर गायब हो जाता है। वूशान पैनिक कर जाता है और ज़ोर ज़ोर से अपने पापा को बुलाने लगता है। तभी कोई पानी से अचानक से निकलता है। वूशान चौंक जाता है, पर ये उसके पापा ही थे। उनके हाथ में घास होता है और वो कहते हैं कि मुझे लगा कि मेरे हाथ में एक मछली लगी है। वूशान कहता है कि डैड वहाँ पे कोई है। उसके डैड कहते हैं कि क्या है वहाँ पे, डरो मत, इतने डरते क्यों हो। और वो बोट के ऊपर आ जाते हैं। तभी पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। वूशान फिर से कहता है कि डैड वहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ है। उसके डैड एक भाला उठा लेते हैं और वहाँ पे मारते हैं, लेकिन जब वो उसे निकालते हैं तो वहाँ सिर्फ एक मछली होती है जिसका सर खाया हुआ होता है। वो क्रिएचर इनकी नाव के आसपास घूमने लगता है। अब वूशान के बाप को भी खतरे का अंदाजा हो गया था। वो वूशान को बैठने के लिए कहता है। तभी वो क्रिएचर नीचे से बोट को हिट करता है और बोट आसमान में 10 फीट ऊपर उछलती है। वूशान के पापा पानी में जाके गिरते हैं और वो क्रिएचर तेजी से उनके आसपास घूमने लगता है। वूशान अपने पापा की तरफ रस्सी फेंकता है और जल्दी से उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। वो उन्हें बोट पे बिठाता है। तभी वो क्रिएचर बोट को एक और बड़ा धक्का मारता है। बोट अब 20 फीट ऊपर उछलती है और दोनों बाप बेटे बाहर गिर जाते हैं। वूशान के पापा उसे पकड़कर बोट की तरफ ले जाते हैं और वो क्रिएचर भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। पापा वूशान को बोट पे बिठा देते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर अपनी पूंछ से वूशान के पापा को खींच लेता है और पानी के अंदर ले जाता है। वूशान सिर्फ अपने पापा को पुकारता रह जाता है और पानी से बहुत सारा खून निकलना शुरू होता है। वूशान अब बैठ के रोने लगता है और उसके पिता की लाश पानी से बाहर निकलती है। तभी क्रिएचर वूशान के पास आता है और हाथ निकाल के बोट पे रखता है। वूशान डर के पीछे हटता है और भाला उठाता है। लेकिन अब सीन कट होके 10 साल आगे का दिखाया जाता है, जहाँ वूशान ये सब सपने में देख रहा था और वो अपने ही भाई का गला दबा रहा था वाटर मॉन्स्टर समझ के। अचानक वूशान की आंखें खुलती हैं और उसका छोटा भाई चिल्लाता है कि बड़े भाई ये मैं हूँ। वूशान के छोटे भाई की दिमागी हालत कमजोर है और उसके अलावा उसका कोई नहीं है। वूशान पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वूशान का छोटा भाई हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाया था। वूशान उसे छोटी सी लात मार के कहता है कि तुम ही खा लो। वूशान का भाई पागलों की तरह हमेशा हंसता रहता है। उसका दिमाग अभी भी 2 साल के बच्चे जितना है। वूशान बाहर निकलता है, तभी उसके सर पे कोई गुलेल से निशाना लगा रहा होता है और उसके सर पे मार देता है। ये 7 साल का बच्चा होता है जिसका नाम लूशान है। वूशान लूशान पे चिल्लाता है और लूशान भाग जाता है। यहाँ पे हमें एक खूबसूरत से गाँव को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मुखिया, एक अंधविश्वासी बूढ़ा और एक गुस्सेल कसाई होता है। ये कसाई उसी लूशान का बाप है जिसने अभी वूशान पर गुलेल से हमला किया था। कसाई की एक खूबसूरत बेटी है पाठन और ये वूशान की गर्लफ्रेंड है। कसाई बिल्कुल नहीं चाहता कि वूशान इससे मिले और वूशान भी कसाई से बहुत डरता है। पाठन कपड़े सुखा रही होती है, तभी वहाँ से लूशान निकलता है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पापा देख लेंगे। लूशान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ और वो उसे छोटी सी बोट देता है। वो पूछती है इसका नाम क्या है। लूशान कहता है कि वाटर फ्लाइंग टाइगर डिसेप्टिकॉन। पाठन अपने पापा से डर के से वापस कर देती है। लूशान कहता है कि तुम अपने पापा से इतनी डरती क्यों हो। तभी कसाई उनकी तरफ आता है और वूशान वहीं पे छुप जाता है। कसाई उसे बाहर निकाल के पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, और जो वूशान अभी पाठन से ना डरने की बात कर रहा था, उसकी कसाई को देख के बोलती बंद हो जाती है। कसाई चिल्ला के कहता है कि तुम पाठन के पास क्या कर रहे थे। लूशान कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे सड़ी हुई मछली देने आया था क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। कसाई उसे चिल्ला के कहता है कि दोबारा पाठन के आसपास भी दिखाई मत देना। वूशान डरा हुआ होता है और वो मुस्कुराते हुए ठीक है कह के यहाँ से चला जाता है। तभी कोई चिल्लाता हुआ आया, नदी के पास लाश मिली है, नदी के पास लाश मिली है। और सब नदी के पास जाते हैं और वहाँ पे एक शरीर बिना सर के पड़ा होता है। वहाँ पे औरतें रो रही होती हैं, सभी परेशान होते हैं कि ये कैसे हुआ। तभी वो बूढ़ा यहाँ पे आता है, कहता है कि ये वही है, वो वापस आ गया है। लोग पूछते हैं कौन। बूढ़ा कहता है कि ये 10 साल पहले भी आया था, तब इसे भेजने के लिए हमें बलि देनी पड़ी थी। लोग पूछते हैं कि क्या तुम वाटर मॉन्स्टर की बात कर रहे हो। बूढ़ा कहता है कि दादाजी के पानी के बूंद को नाम से बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये बूढ़ा उस मॉन्स्टर को अपने दादा की आत्मा समझता है। वो कहता है कि पहले भी इसे भगाने के लिए बलि दी गई थी और ये चला गया था, अब हमें फिर से एक बलि देनी पड़ेगी। पर कोई भी उससे सहमत नहीं होता। उल्टा कसाई यहाँ पे आके उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि 10 साल पहले भी हमने बलि दी थी और तुम्हारी वजह से एक मासूम की जान चली गई थी, अब मैं वो दोबारा नहीं होने दूंगा। यहाँ पे वूशान और उसका भाई भी होता है, पर वूशान को सिर्फ पाठन की चिंता होती है। वो जल्दी से पाठन की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे कसाई का बेटा और पाठन का भाई लूशान मिलता है। वो पानी में गुलेल से स्वान पे निशाना लगा रहा होता है। वूशान उसे कहता है कि शाम हो रही है, पानी में खतरा है, जल्दी घर जाओ।
लेकिन लूशान उसकी नहीं सुनता और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वो दोबारा स्वान पे निशाना लगाने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन स्वान वहां पे नहीं होता। दूसरी तरफ वूशान पांडन के घर जाके जोर जोर से उसे बुलाना शुरू करता है। पांडन आके कहती है कि चिल्लाना बंद करो, डैड सुन लेंगे। वूशान उसे कहता है कि तुम लेक पे कपड़े धोने के लिए मत जाना, वहाँ पे बहुत खतरा है, तुम अपने पापा के साथ घर पे रुकना। लेकिन अब तो तुम्हारे पापा की भी उम्र हो गई है, तो तुम्हें कौन बचाएगा? एक काम करो, तुम मेरे साथ भाग चलो शैनशुई गांव। पांडन सिर्फ मुस्कुराती है। वूशान उसे फोर्स करने लगता है कि जल्दी चलो, हम भाग चलते हैं। पांडन को उसके पापा आते हुए दिखाई देते हैं। वो कहती है कि पापा आ गए, और कसाई का नाम सुनते ही वूशान गायब हो जाता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वूशान कहीं नहीं होता। वो कहती है कि मेरे कपड़े। वूशान नीचे कहीं छुपा हुआ होता है और वहीं से वो कपड़े उसे देता है। वो कहती है कि डरपोक कहीं का। कसाई आके पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। पांडन कहती है कि मुझे नहीं पता। लूशान अभी भी लेक पे गुलेल के साथ होता है। पांडन लूशान को ढूंढने लेक पे जाती है। तभी दिखाया जाता है कि लूशान की गुलेल डाली पे अटकी हुई है, लेकिन पांडन को वो नहीं दिखती। फ्लैशबैक में लूशान लेक पे बत्तख पे निशाना लगा रहा होता है, लेकिन तभी बत्तख को कोई पानी में खींच लेता है। वो लेक के अंदर चला जाता है जहाँ पे स्वान थी। वो वहाँ पे हाथ डाल के देखता है तो उसे उस क्रिएचर की पूंछ दिखाई देती है, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर उसके कानों में उसका नाम गूंजना शुरू हो जाता है, मानो वो क्रिएचर उसे पुकार रहा हो। तभी डालियों में उस क्रिएचर का सर दिखता है। यही सीन कट हो जाता है। इधर पूरा गाँव लूशान को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। तभी कसाई के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो लूशान के शव पे, जिसका सर भी नहीं होता, उस पे रो रहा होता है। पाटन भी बेहोश हो जाती है। बूढ़ा उन्हें कुर्बानी देने के लिए मनाना शुरू करता है। अगले दिन सब कुर्बानी की तैयारी करते हैं। दानव की पूजा की जाती है। उसके सामने मछलियाँ और सूअर रखे जाते हैं। लूशान अपने भाई के साथ दूर बैठा होता है। लूशान का भाई पूछता है कि क्या तुम्हें मॉन्स्टर से डर लगता है? वूशान कहता है कि डर क्यों नहीं लगेगा, वो सबका सर खा जाता है। भाई कहता है कि अगर उसने तुम्हारा सर खाने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बूढ़ा चिल्लाते हुए कहता है कि 4 दिन बाद कुर्बानी होगी, लेकिन कसाई यहाँ बौखलाया हुआ आता है। वो पूजा स्थली के पास जाके मॉन्स्टर की बॉडी को लात मार देता है और सब कुछ उखाड़ के फेंक देता है। बूढ़ा यहाँ पे डर जाता है। वो कहता है कि दादाजी के पानी के बूंद शांत हो जाओ। कसाई कहता है कि यहाँ पे कोई बलि नहीं होगी, लेकिन इस बार सब लोग बूढ़े के साथ थे। वो कसाई को उठा के वहाँ से ले जाते हैं। कसाई अपने बेटे की मौत से बौखलाया हुआ होता है। सीन कटो के मुखिया के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे बूढ़ा मुखिया को समझाता है कि हमें कसाई को कैद कर लेना चाहिए, वरना नाराज दादाजी के पानी का भूत पूरे गांव को मार डालेगा, क्योंकि उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तभी हमें धमाकों की आवाज आती है। कसाई हाथ में मिनी बम लेके पानी पे फेंक रहा होता है। वो बौखला गया होता है। सब लोग उसे कहते हैं कि बैठकर बात करते हैं, लेकिन कसाई कहता है कि मैं इस भूत को मारने से पहले पानी से बाहर नहीं आऊंगा। इसलिए वो सब कसाई को एक जगह पे बांध देते हैं। मुखिया पाटन को कहता है कि अपने पिता को समझाए और शांत होने के लिए बोले। पाटन कसाई के पास जाती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। वूशान उसके पास मछली लाकर रखता है और कहता है कि जब आपको भूख लगी तब इसे खा लेना। आधी रात को जब सब चले जाते हैं तो वहाँ पे कोई आता है। उसके चलने की आवाज़ कसाई तक आती है। कसाई भी डर जाता है। वो कहता है कि कौन है यहाँ पे। वो चीज़ छत पे चढ़ जाती है, उसे देख रही होती है। वो और कोई नहीं बल्कि मॉन्स्टर ही होता है। कसाई आसपास देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी खंबे के ऊपर से मॉन्स्टर के हाथ आते हैं और कसाई का सर पकड़ लेते हैं। कसाई चिल्लाने लगता है, पर मॉन्स्टर उसका मुंह नोच लेता है। अगले दिन पाटन कसाई के लिए खाना लेके आती है और वो देखती है कि कसाई की धड़ पे उसका सर नहीं है और वो जोर से चिल्लाती है। उसी दिन गांव की मीटिंग होती है और बूढ़ा मुखिया से कहता है कि अब बलि में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, और वो पाटन की बलि देने की बात करता है। वूशान भी वहीं होता है। वो उसका विरोध करता है और लड़के भी इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। इन सब में बहस चली रही होती है। तभी पाटन खुद यहाँ पे आती है और अपनी बलि देने के लिए हाँ कर देती है। वूशान उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी नहीं सुनती। पाटन को कैद कर लिया जाता है। आधी रात को वूशान उससे मिलने आता है। वूशान हमेशा से पाटन को लेके भागना चाहता था। वो कहता है चलो हम भाग चलें शैनशुई गांव, लेकिन पाटन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो भी बलि देने के लिए तैयार थी। अब वूशान को समझ आ जाता है कि अगर उसे पाटन को बचाना है तो उसे उस जानवर से लड़ना ही पड़ेगा। वूशान एक नक्शे में देख के कुछ खास तरह के हथियार बनाता है, जिसमें एक बाला, एक आयरन केज और कुछ क्रॉसबोज होते हैं। वूशान का भाई उसके पास आके कहता है कि हम यहाँ से कब भाग रहे हैं। वूशान कहता है कि हम भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। वूशान भाले से कई देर तक प्रैक्टिस करता है। उसका भाई से पूछता है कि क्या हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वूशान कहता है कि अभी हमें कुछ खास लोगों से मिलना है, और वो अपने चचेरे भाई से मिलने उसके घर जाता है। यहाँ ये उसकी नाव लेने आया था, जिसका नाम था वाटर फ्लाइंग टाइगर डिसेप्टिकॉन। ये वही नौका है जिसका छोटा सा मॉडल उसने पाटन को गिफ्ट में दिया था। यहाँ पे इसके साथ बहुत सारे जवान लड़के भी जुड़ जाते हैं और अब ये लड़ने के लिए तैयार है। अगले दिन पूरा गांव कुर्बानी के लिए पाटन को एक छोटी सी नौका में बिठाकर आगे भेज देता है। पाटन ने अपने पास एक चाकू भी रख लिया था, लेकिन इससे पहले वो जानवर यहाँ पे आता, यहाँ पे वूशान आ जाता है। वो कहता है कि हमें अपनी कुर्बानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उस जानवर से लड़ेंगे। गाँव और बूढ़ा उसका विरोध करता है,
लेकिन वूशान उन्हें समझाता है कि ये कोई देवता नहीं है जिसके लिए तुम एक कुर्बानी दे रहे हो, ना ही ये कोई भूत है, ये बस एक जानवर है। हमें इससे डरना नहीं चाहिए, हम साथ मिलकर इससे लड़ सकते हैं। मैं भी पहले तुम्हारी तरह डरता था, मुझ में हिम्मत नहीं थी अपने बाप का बदला लेने की, लेकिन अब मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगा। वूशान अपनी बातों से गाँव वालों को भी लड़ने के लिए मनवा लेता है। अगले सीन में वो सारे लड़के इकट्ठे होकर जानवर से लड़ने की योजना बना रहे होते हैं। तभी ये एक लड़के का सुसाइड नोट पकड़ते हैं जिसमें उसने लिखा होता है कि अगर वो मर गया तो उसकी सारी संपत्ति पाठन के नाम कर दी जाए। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। दूर पाठन और वूशान अपने ट्राइडेंट के साथ खड़े होते हैं। पाठन उससे पूछती है कि क्या ये सच में कर पाएंगे। वूशान कहता है कि तुम खुद होशियार रहना और इन्हें इनके हाल पे छोड़ देना। वो चेन के साथ मांस बांधकर उसे पानी में फेंक देते हैं और काफी देर तक उस मॉन्स्टर का इंतजार करते हैं। ये लोग थक गए होते हैं कि तभी चेन में हलचल होती है। ये पूरा दम लगाकर चेन को खींचते हैं। वूशान का दोस्त हार मान जाता है, लेकिन वूशान फिर भी खींचता रहता है। लेकिन जब चेन ऊपर आती है तब वो खाली होती है। तभी एक लड़का पानी में जाने की सोचता है। वूशान उसे मना करता है कि पानी में बहुत खतरा है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। वो पानी के अंदर कूद जाता है और कुछ देर तक दिखाई भी नहीं देता। वो निकल के कहता है कि मैं गहराई तक देखा आया हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। वूशान कहता है कि तुम जल्दी से ऊपर आओ, पर वो नहीं सुनता। तभी उसे कोई चीज अंदर खींच लेती है। सब लोग होशियार हो जाते हैं, लेकिन तभी ये लड़का कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। अब तक हम लोग समझ जाते हैं कि इसका नंबर जल्दी लगने वाला है। और फिर कोई चीज इसे पानी के अंदर खींच लेती है और पानी से खून निकलना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद इसकी कटी हुई मुंडी नौका पे आके गिरती है। वूशान कहता है तैयार हो जाओ, वो आ चुका है। और वो बंदर पहली बार उछल कर ऊपर आता है। वो पानी के ऊपर दौड़ते हुए उस नौका की तरफ आता है। सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वो उछल कर गायब हो जाता है। लोगों को वो कहीं नहीं दिखाई देता। लेकिन तभी वो अचानक से आके हमला करता है और एक आदमी को पानी में ले जाता है। वो उसे खाने लगता है। वूशान उस पर हमला करता है, लेकिन वो आसानी से हमले से बच जाता है और उस लड़के का सर चबा जाता है। वूशान उस पर कई हमले करता है, लेकिन वो आसानी से डॉज कर लेता है और फिर से गायब हो जाता है। वो इन सब पर छुप छुप के हमला कर रहा होता है। किसी को वो कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी वो नौका के झंडे के ऊपर से पाठन पर कूदता है, लेकिन इससे पहले वो पाठन तक पहुंचता, वूशान अपने भाले से पाठन को बचा लेता है। और अब नौका पर वो सब एक दूसरे के सामने होते हैं। सब उस पर अपना भाला फेंकते हैं, लेकिन वो सबको डॉज कर लेता है और वो एक एक करके सबकी पिटाई करना शुरू करता है। अब उसके सामने सिर्फ निहत्थी पाठन होती है, लेकिन वूशान एक खंबे पे लात मारता है। खंबा सीधा उसके सीने में जाके लगता है और वो कैबिन में गिर जाता है। वो इन पे अचानक हमला करने के लिए फिर से गायब हो जाता है। वूशान का पागल भाई जल्दी से कैबिन के अंदर जाता है, लेकिन किसी को वो कहीं नहीं दिखता। लेकिन वूशान समझ जाता है कि वो कहाँ होगा। वो भाले को ठीक से पकड़ के ऊपर झंडे की तरफ फेंकता है। उसका अंदाजा सही निकलता है, लेकिन भाला बंदर को छू कर निकल जाता है। वूशान फिर से उस पर 2-3 हमले करता है, लेकिन बंदर बच जाता है। वो उन सब पर हमला करता है, लेकिन वूशान का भाई उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो नीचे गिर जाता है और अब ये सब मिलके उसे पीटना शुरू कर देते हैं। बंदर इन सब के सामने कमजोर पड़ रहा होता है। ये उस पर जाल डालते हैं, लेकिन उसे पकड़ के नहीं रख पाते और वो खुद को बचाकर यहाँ से भाग जाता है। रात को ये उससे लड़ने की योजना बना रहे होते हैं, लेकिन 2 आदमी डर के अपनी हिम्मत हार देते हैं। वो यहाँ से जाने की सोच रहे होते हैं। उनमें से एक आधी रात को यहाँ से निकलने लगता है। वूशान उसे मना करता है। वो कहता है कि आधी रात को बाहर बहुत खतरा है, अगर तुम गए तो तुम मारे जाओगे। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो वूशान की एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। आधी रात को वो जंगल से अकेला घर जा रहा होता है। उसे बहुत डर लग रहा होता है। वो सेफ्टी के लिए अपना भाला आगे कर लेता है और तभी वो जानवर यहाँ पे आ जाता है। जानवर तेजी से उसके आसपास घूमने लगता है। लड़का अपनी हिम्मत हार जाता है और भाला फेंककर घुटनों में आ जाता है। वो जानवर से रहम की भीख मांगने लगता है, लेकिन जानवर ऊपर से आके उसे खा जाता है। फिर जानवर उन सबको खत्म करने के लिए गांव की तरफ जाता है। वो हर एक घर में ढूंढता है। तभी उसे एक घर में एक आदमी दूसरी तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। वो दूसरी तरफ से घर पे जाके उस पर हमला करता है, पर वो सिर्फ एक घास की पुतली होती है और ये सिर्फ वूशान का उसके लिए एक जाल होता है। ये सब जानवर को इसी कमरे में कैद कर लेते हैं और एक एक करके जानवर पे कई हमले करते हैं। जानवर वूशान के दोस्त को खींच के कमरे के अंदर ले आता है। वो इस पे कई तीर बरसाते हैं, लेकिन ये सबको डॉज कर लेता है। वूशान का दोस्त उस पर भाले से हमला करता है, लेकिन वो उसे ही खींच कर नीचे पटक देता है। ये जब ऊपर जाता है तो वूशान का दोस्त इस पे बड़ी सी लकड़ी का गड्ढा डालता है। इससे पहले ये इस हमले से बच पाता, वो इसकी तरफ बड़ा सा पत्थर छोड़ देते हैं और जानवर को चोट आ जाती है। लेकिन जानवर अभी भी बहुत ताकतवर होता है। वो वूशान के दोस्त को उठाकर पीटना शुरू कर देता है। यहाँ पर वूशान आ जाता है और क्रॉसबो से जानवर पर कई हमले करता है, पर जानवर सबको डॉज करके वूशान की तरफ छलांग लगाता है। पर यह भी एक जाल था। वूशान सही समय पे हट जाता है और एक बड़ी सी लकड़ी आकर जानवर के सर में लगती है। जानवर गिर जाता है और वूशान उसे आयरन केज में कैद कर लेता है। ये सब जानवर को कैद करके गाँव ले जाते हैं। सब लोग वूशान को अपना हीरो मानते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। लेकिन वही बूढ़ा यहाँ पे आकर इन सबका विरोध करना शुरू कर देता है। वो बंदर को शांत करने पर लग जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें इसे जलाना है तो इसके साथ साथ मुझे भी जलाना पड़ेगा। सब लोग इसका विरोध करते हैं।
मुखिया कहता है कि तुम सब जाके आराम करो, इस जानवर का क्या करना है हम कल देखेंगे। और ना चाहते हुए भी सबको मुखिया की बात माननी पड़ती है। बूढ़ा सारी रात जानवर के पास बैठने की ही सोचता है। अब ये सब लोग जीत का जश्न मना रहे होते हैं। सब लोग वुशान को अपना हीरो मानते हैं क्योंकि इस जीत में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसी का होता है। ये सुन के वुशान का छोटा भाई, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो कहता है कि मैं भी उसी के जैसा हीरो बनूंगा। वुशान और पाठन रात को अकेले में बातें कर रहे होते हैं और वो लड़का जिसने अपने सुसाइड नोट में सारी संपत्ति पाठन के नाम कर दी होती है, उसे भी इनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। वो वुशान के कजिन के साथ बैठकर रो रहा होता है। तभी वुशान का भाई यहाँ पे आता है। वो वुशान और पाठन को बात करते हुए सुनता है। वुशान पाठन से उसी के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरा छोटा भाई मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, उसके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या तुम उसे भी अपना पाओगी? पाठन कहती है कि हम सब मिलकर एक परिवार बनाएंगे। ये सुन के वो बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं भी अपने बड़े भाई की तरह एक हीरो बनूंगा। तभी बूढ़े को दिखाया जाता है जो बंदर की निगरानी कर रहा था। आधी रात को उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि बंदर वहाँ पर नहीं है। वो परेशान होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी बंदर ऊपर से आकर उसे भी मार डालता है। सब शराब पीकर जश्न मनाकर सो गए होते हैं और अब बंदर एक एक करके कई लोगों को मारना शुरू करता है। और तभी सुशांत का भाई वहाँ पे आता है। वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। सुशांत के भाई की दिमागी हालत कमजोर है और वो बिना किसी हथियार के उस पर हमला कर देता है। बंदर उसे मारता है, उससे खून आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और जाके बंदर को काटना शुरू कर देता है। पर बंदर उसके पेट में हाथ डालकर उसकी जान ले लेता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हंस रहा होता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। अगले दिन पूरे गांव में मातम छाया होता है। बंदर ने कई लोगों को मार डाला होता है। वुशान अपने भाई के पास आता है और उसके शव पे बहुत रोता है। तभी एक आदमी उठकर उसका जिम्मेदार वुशान को ठहराता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन मुखिया कहता है कि नहीं, ये सब हमारी वजह से हुआ है। वो एक एक करके हम सबको मारता रहा, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हम या तो गिड़गिड़ाते रह गए या कुर्बानी देते रह गए, लेकिन अब वक्त है कि हम सब उठकर एक साथ मिलकर उसका सामना करें। वुशान उठकर अपने बाल काटता है और ये सब लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बार पिछली बार से भी तिगुने लोग वुशान के साथ उसकी नौका पे आते हैं। वुशान पहले एक छोटी सी नाव पे बैठ के थोड़ा दूर जाता है। वो राक्षस को लाने पानी के अंदर जाता है। पानी के अंदर उसे वो राक्षस दिखता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस वहाँ पे भी बहुत ताकतवर होता है। वो उसे एक लात में वापस ऊपर फेंक देता है। वुशान वापस आके छोटी नौका पे गिरता है। सब लोग वुशान को नाव की तरफ वापस खींचना शुरू करते हैं। वुशान की छोटी नाव बड़ी नाव से टकराती है। वो बड़ी नाव पे गिरता है और राक्षस भी छोटी नाव के टुकड़े करके वहाँ पे आता है। वो एक एक करके सबको पीटना शुरू करता है। वो इस पे कई तीर चलाते हैं और एक तीर उसके सीने में भी लग जाता है। वो एक बड़ी सी लकड़ी लाके उसकी छाती में मारते हैं, पर वो वही लकड़ी उन्हीं पे फेंक के उन्हें मार देता है। ये सब उसके सामने बेबस पड़ रहे होते हैं। तभी वुशान इसके सामने आता है। इन दोनों में कड़ा मुकाबला चढ़ता है। वुशान जानवर को गिरा भी देता है, लेकिन जानवर वुशान को उठाकर दीवार पे पटक देता है। वुशान के मुंह से भी खून आने लगता है। वुशान मुकाबले के लिए फिर से उठता है, लेकिन वो वुशान को बुरी तरह से पीटता है। वो वुशान की बहुत बुरी हालत कर देता है। तभी वुशान और कजिन आके उसकी दोनों बाजू पकड़ लेते हैं और वहीं पे गिरा देते हैं। वुशान चाकू से एक के बाद एक उस पे कई हमले करता है, लेकिन जानवर उन तीनों को उठाकर दूर फेंक देता है। अब वुशान की हिम्मत भी टूट चुकी है। पाठन वुशान के पास आके उसे उठाने की कोशिश करती है। जानवर उनकी तरफ बढ़ता है। पाठन वुशान को बचाने के लिए उसके ऊपर आ जाती है। जानवर उन पे कूदता है, लेकिन वुशान उसके सीने में तीर मार देता है। अब वुशान का कजिन और उसका बड़ा दोस्त आकर जानवर को पकड़ लेते हैं। जानवर अपने सीने से तीर निकालकर वुशान के दोस्त को छलनी करना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक उसकी पीठ पे कई बार करता है। उसके मुंह से भी खून आने लगता है। तभी पाठन एक बड़ी लकड़ी उठा के जानवर के सीने में डाल देती है। जानवर पाठन को दूर फेंक देता है। वो वुशान के एक दोस्त को उठाकर लकड़ी पे फेंकता है और लकड़ी उसके सीने में घुस जाती है और वो मर जाता है। वो वुशान के कजिन को भी बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे वुशान के पास फेंक देता है और वुशान का दोस्त उसकी आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। वुशान के बड़े दोस्त की भी हिम्मत टूट जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है। अब वो जानवर पाठन पर कूदता है, लेकिन वुशान बीच में आके उसे गिरा देता है। वो चाकू से एक के बाद एक उस पे कई हमले करता है और जानवर के सीने को छल्ली छल्ली कर देता है। वुशान मुखिया के भाषण को याद करता है, अपने भाई की मौत को याद करता है और अपने आखिरी वार में वो जानवर की आंखें फोड़ देता है। जानवर वुशान को दूर फेंक के दर्द से तड़पने लगता है। वुशान एक आखिरी बार उठता है और जानवर को पकड़कर पानी में कूद जाता है और पाठन उन्हें देखती रह जाती है। पानी के अंदर वुशान की और जानवर की लड़ाई चल रही होती है। पाठन वुशान को कई आवाजें लगाती है। तभी पानी के अंदर से जानवर का सर निकलता है और तभी वुशान का हाथ निकलता है जिसने जानवर का सर काट दिया होता है। ये देख के पाठन भी एक राहत की सांस लेती है। ये दोनों अकेले नाव पे जिंदा वापस लौटते हैं, पर जब ये वापस आते हैं तो वो सारे लोग जिन्हें उस जानवर ने मारा था वो वुशान को नजर आते हैं। उसे अपना कजिन दिखता है, अपना भाई दिखता है।
उसे पाठन का बाप दिखता है, उसका भाई दिखता है, लेकिन अगले ही पल वो सब गायब हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ते हैं और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है।